हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में अपन ने जो इंटीग्रल फंक्शंस है वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा रहे, अदरवाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वेयर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा रहे। तो ये दो फॉर्मेट में अगर इंटीग्रल फंक्शन दिया हुआ है तो उसका आंसर्स रिजल्ट कैसा फाइंड आउट करना है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ फंक्शन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जो डिनोमिनेटर में है, इसको x में वेरिएबल में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और इसमें भी वैसे ही x वेरिएबल में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसा बनाना है सर, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं अपन। जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके डिनोमिनेटर में जो प्रेजेंट है, इसे अपन ने ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल, ये एक्स स्क्वायर को मैंने रूट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन ए को कॉमन निकाल लिया मैंने। ए को कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए लिख सकते। अभी इसमें एक्स स्क्वायर है, ये ट्वाइस ये भी अज्यूम कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ए को तो ऑलरेडी मैंने बाहर लिख दिया, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, 2a बी के जैसा इसको बना रहा हूं, किसको, बी बाई ए एक्स को, फिर 2x तो आ गया, फिर बी बाई ए ही नहीं है तो बी बाई ए को मैंने बी बाई 2a करके लिखता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, अच्छा 2 को 2 कैंसिल हो गया तो कितना रह गया, एक्स बी बाई ए, एक्स बी बाई ए एज इट इज रह गया, प्लस ये जो टर्म है बी बाई ट्वाइस ये, इसको मैंने होल स्क्वायर को ऐड करता हूं और सबट्रैक्ट करता हूं, प्लस सी बाई ए लिख सकता हूं क्या? एनी प्रॉब्लम है इसमें ऐसा लिखने में? कुछ प्रॉब्लम नहीं ना। फिर ऐसे ही अपन को अप्लाई करना है, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में अगर दिया हुआ है तो इस क्वेश्चंस में अपन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आंसर फाइंड आउट करना है। क्या किया सर आपने, पहले तो ये था एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में, उसको कॉमन निकाल दिया मैंने। कॉमन निकालने के बाद में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बी बाई ए एक्स को 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई ट्वाइस ए करके लिखा, 2 कैंसिल हो गए तो सेम एज इट इज हो जाएगा, प्लस ये बी स्क्वायर के अज्यूम कर रहा हूं तो बी बाई ट्वाइस ए का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और सबट्रैक्ट किया। क्यों किया मैंने, क्योंकि ये तो एज इट इज रखा है तो ये क्या हो रहा है, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के जैसा दिख रहा, तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते, राइट। ऐसा लिखने के लिए ही अपन ने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं एक्चुअली। माइनस माइनस क्या रहेगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए, फिर अभी 4a स्क्वायर का इसमें से एलसीएम निकाल देता हूं, दैट इज ए मल्टीप्लाइड बाय, नहीं तो ए को अंदर भी शिफ्ट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करने का, कभी भी वो गलती करना ही नहीं है। माइनस को कॉमन निकाल दिया, 4a स्क्वायर का एलसीएम निकाल दिया तो क्या रहेगा, 4a स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर कैंसिल, देन बी स्क्वायर एज इट इज। इसमें क्या है, फिर यही है सिर्फ 4a स्क्वायर अपॉन ये 4a इंटू सी माइनस 4ac, माइनस क्यों आ गया, क्योंकि माइनस को ऑलरेडी अपन ने कॉमन निकाले, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर अपन को क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इसमें आ जाएगा। फिर इसे क्या करना है सर, इसे अपन ने कन्वर्ट करना है, ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी बाई ट्वाइस ए होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये कैसा दिख रहा है, एक्स वेरिएबल में लीनियर में आ गया, लीनियर में रहा तो अपन इंटीग्रल फंक्शंस का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते, लेकिन क्वाड्रेटिक में रहा तो अपन को अभी रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। वो फाइंड आउट करने वाले तुम लोगों ने ग्रेजुएशन लेवल में, साइमल्टेनियसली पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, बट यहां उसका आंसर आप लोगों को मिलने वाला नहीं।
इसीलिए क्वाड्रेटिक में था, क्वाड्रेटिक में रहा तो अपन ने क्या किए, लीनियर में ला लिया, लीनियर का स्क्वायर में लिखे। फिर ऐसा बनाने के बाद में ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई इज इक्वल्स क्या हो रहा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान, ये तो बाहर आ गया, बाहर लिख दिया इन द ब्रैकेट x प्लस बी बाई ट्वाइस ए होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर होल स्क्वायर dx। इस मेथड में आ जाएंगे। फिर इस मेथड को अभी तक जो फॉर्मूलास अपन ने लर्न किए हैं वो फॉर्मूलास इस मेथड को अपन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले डायरेक्टली जो है उसे अपन अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए सिंपली याद रखना b बाई ट्वाइस ए होल स्क्वायर को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। b बाई ट्वाइस ए होल स्क्वायर को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही अपन को आंसर करना है, डायरेक्टली आंसर नहीं कर सकते। अच्छा, फर्दर नेक्स्ट स्टेप्स जब अपन ने जाते रहेंगे तब ऑलरेडी ए कॉमन निकल के रहेगा तो ये ऑलरेडी आके बैठ जाएगा, इसीलिए अपन को b बाई ए ऑलरेडी रहेगा तो ओनली 2 को इंटरनल में लेके आंसर के पास में जाने का टाइम आ जाएगा। यह है कॉन्सेप्ट इसके लिए। सर इसके लिए भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, सेम इसमें अपन ने सेम एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट रहने के कारण ये जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ये करके रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, स्क्वायर रूट ऑफ क्या रह गया, फर्स्ट वन x प्लस बी बाई ट्वाइस ए होल स्क्वायर, x प्लस बी बाई ट्वाइस ए होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर से क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे फॉर्मेट्स में बैठ जाएगा। ये भी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूलास ऑलरेडी नॉन फॉर्मूलास है, वो फॉर्मूलास अभी अपन ने डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इस मेथड्स को अप्लाई करके अपन ने इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में रहे या इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में रहे, तो कंपलसरी क्वाड्रेटिक में रहने के बाद में अपन को लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर में बना के ही आंसर के पास में जाना है, डायरेक्टली आंसर के पास में नहीं जाना है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर के जो मल्टीप्लिकेशन में कोएफिशिएंट जो रहेगा उसको पहले कॉमन निकालना है, कॉमन निकालने के बाद ही परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उससे पहले नहीं बनाने का। वैसे इसमें भी वही कॉमन निकलने के बाद में एक को कॉमन निकलने के बाद ही परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है, पहले ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाने का और पहले ही आंसर के पास में नहीं जाना है। फिर इस मेथड को अप्लाई करके अपन एक क्वेश्चन तो आंसर करके देखेंगे, नेक्स्ट इसमें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। 2 क्वेश्चन लिया है मैंने इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 dx और दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये दोनों मेथड्स का, दोनों क्वेश्चंस का अपन ने आंसर ट्राई करेंगे, कैसा आंसर करना चाहिए। फर्स्ट का आंसर कर रहा हूं मैं, जो दिया हुआ फंक्शन है उसे आई करके ले रहा हूं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, राइट। एज इट इज लिखा है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया, जस्ट आई करके इंटीग्रल फंक्शन है करके आई से रिप्रेजेंट कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 जो है इसको सेपरेटली ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 ऐसे सेपरेटली ले लेने का। इक्वल टू क्या कर सकते हैं सर, इस इक्वल टू इधर ही लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी है क्या कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो कॉमन निकालने का कुछ जरूरत नहीं है। अपन कोएफिशिएंट कुछ रहता तो कंपलसरी कॉमन निकालना पड़ता था। अच्छा, कॉमन निकालने के लिए कुछ नहीं है, प्लस बी के पोजीशन में 8 है x। अभी ये प्लस 12 जो है, प्लस 12 बाद में का बात है, ये सिंपली मैंने ये b बाय ये चाहिए था लेकिन ये रहता ही नहीं, ऑलरेडी अपन कॉमन निकाल लेते हैं करके, तो b बाय 2 होल स्क्वायर को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करो सिंपली, ये 8 बाय 2 होल स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, b बाय 2, b जो भी रहेगा x के मल्टीप्लिकेशन में जो भी रहेगा, ऑलरेडी कॉमन निकालने के बाद में का बात कर रहा हूं मैंने, अगर कुछ रहा तो, अभी तो कुछ नहीं है, कॉमन निकालने का चांस ही नहीं है। ये x के मल्टीप्लिकेशन में, x वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में जो भी रहेगा अपॉन 2 का होल स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल स्टेप। प्लस 12 एज इट इज क्या है, b बाय 2 होल स्क्वायर को
ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किए इस स्टेप में। तो ये देखो अभी ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8/2 दैट इज 4। इसको देखो एक बार ऐसा लिख सकते हैं कि अपन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 4 स्क्वायर है ना। क्या हो गया ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के जैसा हो गया ना। हाँ उसी लिए तो ये एप्लीकेशन करना है। बी एक्स के मल्टीप्लिकेशन में जो भी रहेगा एक्स वेरिएबल का कोएफिशिएंट अपॉन 2 होल स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ये इतना स्टेप इंपॉर्टेंटली अप्लाई करना है। रिमेनिंग जो भी रहेगा दैट इज -4 स्क्वायर प्लस 12 उसको रहने दो वैसे। ये क्या हो गया देखो टोटली x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया। -16 प्लस 12 -4। -4 को क्या लिख सकते हैं अपन x प्लस 4 होल स्क्वायर -2 स्क्वायर लिख सकते ना। क्या किया अपन ने जो भी फंक्शन में डिनोमिनेटर में दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन को लेने का, उसमें एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में अगर कुछ रहता है तो उसको पहले कॉमन निकालने का। कुछ नहीं है कॉमन निकाल दिए ऑलरेडी या कुछ है ही नहीं, तो ये दोनों में से कौन सा भी कंप्लीट होने के बाद में x के मल्टीप्लिकेशन में जो भी टर्म रहेगा उसको b करके अज्यूम करो, b/2 उसका अपॉन 2 होल स्क्वायर को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। ऐड किए सो इस फॉर्मूला में बैठ जाएगा, सब्ट्रैक्ट किए सो कांस्टेंट रहा तो उसके साथ में चले जाएगा, नहीं रहा तो वो इंडिविजुअल रह जाएगा। उसको भी अपन ने क्या करना है फिर ये देखो ऐसा फॉर्मेट में आ जाएगा x प्लस 8/2 इज 4 x प्लस 4 होल स्क्वायर है, x प्लस 4 होल स्क्वायर। उसको मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड करके आपको समझ में आया जैसा लिखा 8 को 2 4 जा 4 8/2 इज 4 स्क्वायर देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर -4 को अपन ने 2 स्क्वायर करके लिख सकते हैं। देयरफॉर इंटीग्रल फंक्शन i इज इक्वल क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 के पोजीशन में अपन ने x प्लस 4 होल स्क्वायर -2 स्क्वायर dx आ गए अपने इंटीग्रल फंक्शन के फॉर्मेट में। कैसा दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जैसा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या है इंटीग्रेशन 1/2 a 1/2 a is 2 log of mod of x minus a x plus 4 minus 2 upon x plus a x plus 4 plus 2 plus constant c that is equals to 1 upon 2 to the 4 log of mod of x plus 4 minus 2 x plus 2 upon x plus 4 plus 2 x plus 6 4 minus 2 2 हो गया 4 plus 2 6 हो गया प्लस c। कौन सा फॉर्मूला है सर सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल्स 1/2 a log of mod of x minus a upon x plus a प्लस कॉन्स्टेंट c। ये फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया है, कर सकते हैं ना इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं, उसी हिसाब से अपन ने अप्लाई कर दिए। फिर से बता रहा हूं इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन दिखा है। क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन रहने के कारण उसको अपन ने क्या करना है एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में कुछ रहा तो कॉमन निकालना पड़ता था, पूरे तीनों टर्म्स में से भी उसी को कॉमन निकालना पड़ता था, बट कुछ है ही नहीं इसलिए कॉमन निकालने का जरूरत नहीं गिरा। उसके बाद में x के मल्टीप्लिकेशन में जो भी टर्म रहेगा अपॉन 2 होल स्क्वायर को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करके सब्ट्रैक्ट करने से फर्क गिरने वाला नहीं है। उसके बाद में प्लस 12 एज इट इज लिख दिया अपन ने, कुछ भी चेंजेस नहीं किए। फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 8x को 2 4 इंटू एक्स करके, इतना तुम आप लोगों को समझ में आने के लिए लिखा है मैंने, तुम लोग ये स्टेप अप्लाई लिखने का जरूरत नहीं है, तुम लोग डायरेक्टली ये स्टेप के पास में आ सकते। फिर भी मैंने लिखा है इसलिए समझ में आना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन है करके। 8 इज 2 4 इंटू एक्स प्लस 8/2 इज 4 स्क्वायर, ये कैसा दिख रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर के जैसा, माइनस 8/2 इज 4 स्क्वायर प्लस 12 एज इट इज, माइनस 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 16 प्लस 12 -4, उसको भी एज इट इज लिखा। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, करके 2 स्क्वायर करके लिखा। तो क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूला में आ गया। एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या है एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में, मीन लीनियर में चलेगा लेकिन क्वाड्रेटिक में नहीं चलेगा, इसलिए लीनियर में कन्वर्ट कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर में बना दिया।
उसके बाद में जो फॉर्मूला में बैठता है वो फॉर्मूला अपन ने बिठा के आंसर लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड आंसर, लेट आई इज इक्वल टू आई करके ले रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन को क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसमें अपन को किसको कन्वर्ट करना है, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट करना है ना। देयरफॉर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को सेपरेटली लिख के फाइंड आउट कर लेंगे अपन ने, इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है करके माइनस को पूरे तीनों में से कॉमन निकालना है क्या, या दोनों में से, एज यू विश, चाहे तो तीनों में से भी कॉमन निकाल के लिख सकते हैं, नहीं ये दोनों में से भी कॉमन निकाले तो चलेगा, तो पूरा तीनों में से ही कॉमन निकाल लेंगे, कंफ्यूज नहीं रहेगा। माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को कॉमन निकाल दिया तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स है, माइनस कॉमन निकाल दिया तो माइनस एक्स हो गया, माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स, फिर प्लस 1 है, माइनस को कॉमन निकाल दिया तो माइनस 1 हो जाएगा, है ना। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में x के मल्टीप्लिकेशन में जो रहेगा, पहले एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में कोएफिशिएंट -1 था, -1 को कॉमन निकाल दिए। सेकंड स्टेप में क्या करना है, x के मल्टीप्लिकेशन में जो रहेगा उसका अपॉन 2 होल स्क्वायर को ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, फिर माइनस तो एज इट इज लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस एक्स लिख दिया, प्लस x के मल्टीप्लिकेशन में -1 है, -1 रहे प्लस 1 रहे, स्क्वायर करने के बाद में तो प्लस 1 ही होने वाला है, करके अपन ने क्या कर रहे हैं, -1 रहने के बाद भी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और सबट्रैक्ट कर दिया, ऐड कर दिया और सबट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि x के मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है उसको अपॉन 2 का होल स्क्वायर ऐड किया और सबट्रैक्ट किया, -1 को एज इट इज लिख दिया, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 होल स्क्वायर जो है अभी अपना a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आ गए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, माइनस माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1, दैट इज इक्वल माइनस ऑफ x माइनस 1/2 होल स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, 4 इंटू -1 -4, -4 -1 -5/4, ये माइनस इंटू माइनस ये क्या हो गया, कांस्टेंट सामने आ जाएगा प्लस करके, 5 को अपन ने √5 करके, 4 को अपन ने 2 करके, दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 5/4 को लिखा अपन ने √5/2 का होल स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा आ गया, इसको उसमें अप्लाई कर देंगे, देयरफॉर i इज इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, उसके प्लेस में अपन लिख सकते हैं √5/2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना इजी। फिर वही फॉर्मेट में अपन ने लिख दिए, ये कैसा लिख रहा अपन को, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1/2 ये 1/2 ये क्या है, √5 log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x, ये क्या है √5/2 प्लस x क्या है, x माइनस 1/2 अपॉन a माइनस x √5/2 माइनस x प्लस c, कौन सा फॉर्मूला है सर, सेम इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, ये है फॉर्मूला। इससे पहले अपन ने लर्न किया हुआ फॉर्मूला है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का 1/2 से log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x, a की जगह पर क्या है √5/2, x की जगह पर x माइनस 1/2, तो a की जगह पर लिख दिया मैंने √5/2, a के पोजीशन में लिख दिया √5/2, x के पोजीशन में लिख दिया x माइनस 1/2, तो इसमें भी है, दोनों में से सेपरेट करके लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो वैसे भी लिखे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 को 2 क्या हो गया, कैंसिल के तरह गया, 1/√5 log ऑफ मॉड ऑफ 2 का एलसीएम निकल के कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, लेकिन x के डिनोमिनेटर में 2 नहीं रहने के कारण 2x हो जाएगा, देन √5 माइनस 1 √5 माइनस 1 अपॉन 2 दोनों को भी है,
प्लस एक्स था 2 इंटू एक्स प्लस 2x हो गया। अपॉन 2 जो है वो इसके डिनोमिनेटर से भी कैंसिल करके डायरेक्टली लिख रहा हूं स्टेप में, क्योंकि नीचे जगह अपन को वो दिखता नहीं ठीक से करके। √5 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 √5 प्लस 1 माइनस x इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू 2 माइनस 2x अपॉन 2, इसका अपॉन 2 इसका अपॉन 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया रिजल्ट प्लस c। कर सकते हैं इस मेथड में अपन इजीली आंसर्स कर सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत होने वाला प्रॉब्लम है नहीं। सिंपल मेथड है, सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को b/2 होल स्क्वायर से ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, वही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ स्पेशल ज्यादा कुछ है नहीं। और नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चंस लेके अपन आंसर्स ट्राई करेंगे। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय डियर।